बैरिस्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बात की, क्योंकि आप लोग उनकी हर बात के ऊपर तालियां बजाते थे जब वो आपके साथ इत्तेहाद में थे, और अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बात करते हैं। कहते हैं हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, फैसले कहीं और हो रहे हैं। अब सिर्फ मौलाना ये बात नहीं करे, मिन्नतों की बात ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे जाल में हम फंसते हैं जहां से फिर तरले मिन्नतें करके बाहर आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि फिर अब आप जब एक रिसीविंग एंड पे एक इल्जाम आपके ऊपर लगा, इस पर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। फैसल वावडा साहब से कल सवाल हुआ एक टॉक शो में सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब के ऑफ एयर होने के हवाले से कि किसने उनको ऑफ एयर किया। उन्होंने सीधा साफ अल्फाज में इल्जाम हुकूमत वक्त के ऊपर लगाया। तो आप बतौर उनके कानूनी तर्जुमान हमें बता सकते हैं कि एक सीनियर एंकर को ऑफ एयर कराने में आपकी हुकूमत का क्या किरदार था? देखिए अफसर साहब, बिल्कुल मेरे लिए वो इंतहाई काबिल एहतराम है और वो बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनको अगर ऑफर किया है तो आई एम श्योर कि पेमरा का कोई ना कोई नोटिफिकेशन होगा। वेदर ही अगर तो ये एलिगेशन है कि उनको ऑफर किया है, इफ ही इज गॉन ऑन हॉलीडे हिमसेल्फ, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। पाकिस्तान में बहुत से लोग हॉलीडे पे जाते हैं, कभी शिमाली इलाका जात भी चले जाते हैं। तो आप ये बताएं बैरिस्टर साहब, नहीं मैं तो ये कह सकता हूं, फैसल वावडा साहब की बात पे रिस्पॉन्ड करें। देखिए फैसल वावडा साहब के, आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने अगर उनको ऑफर किया है तो वजीर इत्तलात आके ये बताएं कि क्यों उनको ऑफर किया है, वरना ही तो वो खुद छुट्टी पे गए हैं, तो दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। या अगर उनकी कोई एनुअल लीव एक्रू हुई थी एंड इफ ही इज देन चोजन टू गो ऑन हॉलीडे, आप सारे ही एंकर जाते हैं, ये तो नहीं है कि नहीं जाते, लेकिन अगर ऑफर किसी को किया है तो फिर उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए या कोई शो कॉज नोटिस होना चाहिए या चैनल के मालकान की तरफ से कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिकॉज फैसल वावडा ने एक बात तो कर दी और हमारे पे इल्जाम, तो आप डिनाई नहीं करते फैसल वावडा साहब के इस इल्जाम को? यानी मैंने कोई नोटिफिकेशन देखी नहीं है। नहीं, मैं इसको ना डिनाई कर सकता हूं ना कंफर्म कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तो कोई नोटिफिकेशन देखा नहीं, कोई शो कॉज नोटिस देखा नहीं। एंकर को वैसे कभी किसी नोटिफिकेशन के तहत आज तक ऑफर नहीं किया गया, हमारे पास ऐसी देखिए वो ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर उनको ऑफर किया गया है तो ये अच्छा इकदाम नहीं है। क्या, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पेमरा का कोई रूल अप्लाई भी हो सकता था, जिन हवालों से कहा जा रहा है कि उनको ऑफर किया गया। अब बैरिस्टर अली जफर साहब, आप लोगों ने कल 26वीं तरमीम के हवाले से भी मुतालबा किया कि तरमीम से पहले वाले जज साहिबान इस मामले को देखें। अब चीफ जस्टिस साहब पहले ही खान साहब के खत के हवाले से भी वाजे कर चुके, वो आईनी बेंच ये मामला देखेगा। क्या तवक्कुआत आप इस हवाले से रखते हैं? अपना मुतालबा अगर आप इस प्लेटफॉर्म से भी हुकूमत के सामने रखें। जी, मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं ज़रा आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ। ये जो एंकर पर्सन्स को हटाने की बात होती है, ये कोई नोटिफिकेशन के ज़रिए नहीं होती। पेमरा से भी मैंने पूछा है, पेमरा ने कहा है कि हमने कोई नोटिफिकेशन ऐसी जारी नहीं की। इसलिए नज़र यही आता है साफ कि जो वाडा साहब कह रहे हैं शायद वो दुरुस्त है कि उनको किसी इनडायरेक्टली ताकत के ज़रिए हटाया गया है। और ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास इसको डिफेंड करने का कोई जवाब नहीं है। ये प्योर सेंसरशिप है जो हम बड़ी देर से कह रहे हैं। एक सेंसरशिप चल रही है, मीडिया पे भी सेंसरशिप है, प्रिंट मीडिया पे भी सेंसरशिप है, और यही सेंसरशिप अब पीका के ज़रिए सोशल मीडिया पे भी कोई मुखालिफत राय रखने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। ये हमारा हाल है हमारे बुनियादी हकूक़ का। आपने 26वीं तरमीम की बात की। 26वीं तरमीम में देखिए मेरा बड़ा वाजे एक पोजीशन है, मैं बार बार उसको दोहरा चुका हूँ, और वो ये है कि 26वीं तरमीम में बहुत सारी खामियां थी, उसको बुलडोज किया गया। लेकिन अब चूंकि वो आ गई है तो उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही फैसला करना है कि 26वीं तरमीम दुरुस्त है, वैलिड है, नहीं है। वो उसकी बहस अपनी जगह है कि वो 26वीं तरमीम को एग्जामिन किया जा सकता है, अदालत देख सकती है या नहीं देख सकती। लेकिन जो बेंच, आपका सवाल है कि कौन बेंच सुनेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं तरमीम के तहत कौन है? 26वीं तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जरूरी नहीं कि 4 जज हों या 5 जज हों, वो फुल कोर्ट भी हो सकता है। पूरे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी बनाए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तौर पे, क्योंकि ये कमेटी है जिसने ये फैसला करना होता है। लेकिन सुनेगा केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही, क्योंकि यही 26वीं तरमीम